कहते हैं हर जन्म किसी नई कहानी की शुरुआत लाता है, पर कुछ जन्म पूरी सृष्टि की दिशा बदल देते हैं। ये कहानी ऐसे ही एक जन्म की है, एक ऐसे बालक की जो मिट्टी से बना था, पर नियति ने उसे देवताओं में प्रथम बनाया। एक ऐसी माँ की जिसने अपनी गोद के खालीपन को छिपाया, पर भीतर ही भीतर हर सांस के साथ एक ही प्रश्न पूछती रही, क्या मैं कभी माँ बन पाऊंगी। एक ऐसे पिता की जिसने अज्ञान में वो भूल कर दी जिसका दर्द ब्रह्मांड सदियों तक याद रखेगा, और उस मासूम बालक की जिसे न जन्म का अर्थ पता था न मृत्यु का डर, पर जिसने अपने पहले ही दिन माँ के लिए, नियम के लिए अपनी जान तक दे दी। ये कहानी है गणेश जन्म की, माँ की इच्छा, पिता की भूल और सृष्टि के सबसे बड़े चमत्कार की। कैलाश का माहौल शांत था, पर देवी पार्वती का मन बिल्कुल शांत नहीं। सालों बीत गए, वे शक्ति थीं, देवी थीं, पर आज वे सिर्फ एक स्त्री थीं, एक ऐसी स्त्री जिसकी गोद खाली थी। शिव चारों दिशाओं में विचरते, गणों का कोलाहल हर समय रहता, पर पार्वती के हृदय में एक कमी थी, मेरा अपना बच्चा। एक बच्चा जो उन्हें माँ कहे, जो उनके आंचल में सोए, जो उनका रक्त, उनका स्पर्श, उनकी पहचान हो। इस चाहत से बड़ी कोई इच्छा नहीं होती, और यही इच्छा उस दिन एक संकल्प बन गई। उस दिन कैलाश की हल्की नीली रोशनी में पार्वती चुपचाप बैठी थी। हृदय में वर्षों से जमी एक टीस आज शब्द बन चुकी थी। उन्होंने धीरे से हल्दी उठाई, फिर पर्वतीय मिट्टी दोनों हथेलियों में थामी और आंखें बंद कर ली। उनके चेहरे पर एक आंसू बहा जो शायद किसी ने देखा नहीं, पर जिसने एक नए अध्याय की शुरुआत लिख दी। धीरे धीरे, बेहद सावधानी से उन्होंने एक बालक आकार गढ़ना शुरू किया। छोटे हाथ, गोल गाल और वो निष्कपट चेहरा जिसमें माँ का पूरा प्रेम उतरता चला गया। ये सृष्टि का सबसे पवित्र क्षण था, जब एक माँ अपने हाथों से अपना पुत्र बना रही थी, और फिर एक पल में उनकी उंगलियों से एक दिव्य ऊर्जा उस आकृति में समा गई। मिट्टी का शरीर तनक उठा, सीना हल्का हल्का हिला, आंखें झपकी और बालक जीवित हो गया। पार्वती की सांसें रुक सी गईं। उन्होंने कांपते हाथों से उसे उठाया। मेरे गणेश, मेरी खुशी, मेरी पहचान। कुछ देर बाद पार्वती ने उसे स्नेह से एक दंड दिया। गणेश, मैं स्नान करने जा रही हूँ, जब तक मैं बाहर ना आऊं कोई अंदर नहीं आएगा, कोई भी नहीं। गणेश के चेहरे पर मासूमियत थी, पर आंखों में माँ के लिए अटूट समर्पण। वो द्वार पर खड़ा हो गया। पहला पहरा, पहली जिम्मेदारी, पहला धर्म। उधर शिव दूरस्थ ध्यान से लौट रहे थे। कैलाश की ऊंचाइयों पर वे जैसे ही पहुंचे, एक अजीब सी कमी महसूस हुई। पार्वती की ऊर्जा तो दिख रही थी, पर द्वार पर एक अनजान आभा भी थी। शिव आगे बढ़े, पर उसी क्षण रुकिए। एक बालक दंड उठाए उनके सामने आ खड़ा हुआ। शिव ने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो। गणेश, मैं देवी पार्वती का पुत्र हूँ, और उनके आदेश तक किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं। शिव के मन में हलचल उठी। पार्वती का पुत्र, और उन्हें पता भी नहीं। नंदी आगे बढ़ा, बालक, ये तुम्हारे स्वामी हैं, रास्ता खोलो। गणेश दृढ़ता से बोला, मेरी माता का आदेश किसी से कम नहीं, इनके लिए भी नहीं। अब ये सिर्फ एक रोक टोक नहीं थी, ये एक सिद्धांत था, माँ के सम्मान का। शिव के सामने पहली बार कोई खड़ा था, अडिग, निर्मल और अज्ञात। शिव शांत रहे, पर गणेश की जिद में डटा रहना अब एक चुनौती बन चुकी थी। गणों को बुलाया गया, पर अकेला गणेश शेर की तरह लड़ा, गणों को पछाड़ता, नंदी को रोके खड़ा। उसकी हिम्मत किसी योद्धा से कम न थी। शिव ने अंततः त्रिशूल उठाया। गणेश ने दंड कसकर पकड़ा। हटो बालक, माता ने मना किया है। एक क्षण, एक चमक, एक गलती, और अगले ही पल गणेश का सिर पृथ्वी पर गिर चुका था। कैलाश मौन हो गया। पार्वती जैसे ही बाहर आईं, उनकी आंखों ने जो देखा वो किसी भी माँ के लिए असहनीय था। उनका बालक, उनकी गोद का सपना, उनके हाथों से बना पुत्र निर्जीव पड़ा था। उन्होंने एक चीख लगाई जिससे पर्वत हिल उठे, हवाएं दिशाहीन हो गईं, आकाश अंधकारमय हो गया। शिव, आपने मेरे पुत्र को मारा है। उनके भीतर की शक्ति ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। देवियां उतर आईं, क्योंकि शक्ति का क्रोध देवताओं से भी प्रबल होता है। पार्वती ने घोषणा की, जब तक मेरे पुत्र को जीवन नहीं मिलेगा, कोई प्राणी सुरक्षित नहीं रहेगा। सृष्टि का चक्र यहीं रुक जाएगा। ब्रह्मा, विष्णु और शिव एक साथ आए। शिव ने भारी स्वर में कहा, मेरी भूल है, मेरे कारण ही ये हुआ। विष्णु बोले, इस समस्या का समाधान है। उत्तर दिशा में जो भी पहला जीव दिखे, उसका सिर इस बालक पर लगाना होगा। गण भेजे गए। वे लौटे, एक विशाल, शांत, दिव्य हाथी का सिर लेकर। शिव ने वो सिर गणेश के शरीर पर लगाया। विष्णु ने प्राण सूत्र जोड़े। ब्रह्मा ने जीवन सूत्र फूंका। क्षण भर बाद गणेश की आंखें खुली। पार्वती ने दौड़कर उसे सीने से लगा लिया। आंसू बहते गए, पर इस बार सुख के। शिव आगे बढ़े और घोषणा की, गणेश, आज से तुम मेरे पुत्र हो, और तुम प्रथम पूज्य होगे। हर पूजा, हर यात्रा, हर कार्य तुम्हारे नाम से ही शुरू होगा। कैलाश की वादियां गूंज उठीं, देवता झुक गए, और एक नया युग शुरू हुआ। एक माँ की इच्छा ने, एक पिता की भूल ने, और एक बालक के समर्पण ने दुनिया को उसका सबसे प्रिय देवता दे दिया। और इसी तरह मिट्टी से बना वो बालक, जिसे मृत्यु भी छू ना सकी, बन गया बुद्धि का देव, शुभ आरंभ का प्रतीक, हर घर का प्रथम पूज्य, श्री गणेश।